मैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सामलक में कार्यरत हूँ। अपन आज बीकॉम पार्ट 3 का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट फंक्शनल मैनेजमेंट यानी क्रियात्मक प्रबंध के विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका पहला पेपर है ये। और टॉपिक का नाम है उत्पाद नियोजन तथा विकास, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। उपभोक्ता आधुनिक विपणन अवधारणा का केंद्र बिंदु है। उपभोक्ता की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए सभी आधुनिक संस्थाएं प्रतिबद्ध है। उत्पाद नियोजन विकास उनकी संतुष्टि दिशा में प्रबंधकों का प्रथम अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इतना ही नहीं, वे तो उत्पाद नियोजन विकास को ही अपनी सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत कार्य भी मानने लगे हैं। उत्पाद का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। सामान्य शब्दों में उत्पाद से तात्पर्य किसी भी ऐसी वस्तु से है जिसे बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत किया जाता है तथा जिसके उपयोग या उपभोग से उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती है। किंतु ये उत्पादन का बहुत ही संकुचित अर्थ है। इसके विस्तृत अर्थ को समझने के लिए हम कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। पहली परिभाषा है कोरलर तथा आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार, उत्पाद कोई भी वस्तु है जो ध्यानाकर्षण, अर्जन, उपयोग या उपभोग के लिए किसी बाजार में प्रस्तावित की जा सकती हो तथा जो किसी इच्छा या आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती हो। एल्डरसन के अनुसार उत्पाद उपयोक्ताओं का पुलिंदा है जिसमें अनेक उत्पाद, लक्षण तथा सेवाएं संलग्न है। स्टैंटन एवं उनके सह लेखक विलियम जे स्टैंटन एवं उसके कोऑथर्स के अनुसार उत्पाद मूर्त तथा अमूर्त गुणों का समूह है जिसमें पैकेजिंग, रंग, मूल्य, किस्म तथा ब्रांड के साथ साथ विक्रेताओं की सेवा एवं ख्याति भी सम्मिलित है। निष्कर्ष रूप में हमें कह सकते हैं उत्पाद एक मूर्त एवं अमूर्त विशिष्ट गुणों युक्त कोई ऐसी वस्तु है जिसे बाजार में खरीदने एवं बेचने हेतु प्रस्तुत किया जाता है तथा जिससे उपभोक्ताओं की आवश्यकता या इच्छा की पूर्ति होती है तथा उन्हें संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार ये परिभाषा में सामान्य उत्पाद शब्द भी सेवा भी शामिल माना जाता है। विशेषताएं, उत्पाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है जो निम्नलिखित है। जैसे उत्पाद कोई भी चीज या वस्तु है, ये मूर्त रूप में हो सकती है, जिसे देखा या छुआ जा सकता है। उदाहरण के रूप में कार है, स्कूटर है, घड़ी है, टीवी है, मोटरसाइकिल है इत्यादि, है ना। उत्पाद अमूर्त भी हो सकता है। सेवा अमूर्त होती है, ये संचार है, कम्युनिकेशन पर बातचीत करते हैं, परिवहन है, बैंक है, बीमा की सेवाएं अनुभव की जा सकती है। इनका मूर्त रूप नहीं होता है। उत्पाद के विशिष्ट गुण या लक्षण होते हैं। इन लक्षणों या गुणों को देख ही उत्पाद को पहचाना जा सकता है। प्रत्येक उत्पाद का एक मूल्य होता है जिसके बदले उसको खरीदा बेचा जाता है। उत्पाद में आवश्यकता या इच्छा संतुष्टि क्षमता होती है उत्पाद नियोजन, प्रोडक्ट प्लानिंग। साधारण शब्दों में उत्पाद नियोजन से तात्पर्य उन प्रयासों से हैं जिनके द्वारा बाजार या उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं के अनुरूप उत्पाद या उत्पाद श्रृंखला को निर्धारित किया जाता है। उत्पाद नियोजन के अर्थ को भली प्रकार समझने के लिए हम कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। पहली परिभाषा है विलियम जे स्टैंटन के अनुसार, उत्पाद नियोजन में वे सब क्रियाएं सम्मिलित है जो उत्पादकों तथा मध्यस्थों को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाती है कि संस्था की उत्पाद श्रृंखला में कौन कौन से उत्पाद होने चाहिए। कोरल एंड टिटजेन के शब्दों में उत्पाद नियोजन तात्पर्य नवीन उत्पादों की खोज, जांच, विकास एवं उनका व्यावसायीकरण, विद्यमान उत्पाद श्रृंखलाओं में संशोधन तथा सीमांत या अलाभकारी उत्पादों का परित्याग करने से संबंधित क्रियाओं को निर्धारित करना तथा उनका पर्यवेक्षण करना है। मेसन तथा रथ के अनुसार एक उत्पाद की उत्पत्ति के समय से लेकर संस्था की उत्पाद श्रृंखला से परित्याग तक की जीवन की सभी अवस्थाओं के नियोजन, निर्देशन तथा नियंत्रण को उत्पाद नियोजन के रूप में माना जाता है। वस्तुतः उत्पाद नियोजन एक व्यवस्थित एवं नियोजित कार्य है जिसके द्वारा एक निर्माता अपने उत्पादों या उत्पाद श्रृंखला को निर्धारित
करता है। ये वह कार्य हैं जिसके द्वारा एक निर्माता अपने उत्पादों को बाजार की निरंतर परिवर्तनशील मांग में आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए अपने विद्यमान उत्पादों में सुधार करता है, नए उत्पादों का निर्माण करता है तथा सीमांत एवं अलाभकारी उत्पादों का परित्याग करता है। दूसरे शब्दों में अपन यह कह सकते हैं, उत्पाद नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी उत्पादों को खोजा एवं जांचा परखा जाता है तथा उन्हें संस्था के उत्पाद श्रृंखला में जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पादों की किस्म, रंग, रूप, आकार, ब्रांड, डिजाइन आदि को भी निर्धारित, परिवर्तित, संशोधित किया जाता है। निष्कर्ष रूप में अपन ये कह सकते हैं कि उत्पाद नियोजन वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए नए उत्पादों को खोजा एवं जांचा परखा जाता है तथा उनका व्यवसायीकरण कर उन्हें संस्था की उत्पाद श्रृंखला में सम्मिलित किया जाता है और विद्यमान उत्पाद श्रृंखला में से अलाभकारी उत्पादों को उठाया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में उत्पादों की किस्म, रंग, रूप, आकार, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग आदि को निर्धारित, परिवर्तित, संशोधित करना सम्मिलित है। उत्पाद नियोजन की प्रकृति या विशेषताएं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। उत्पाद नियोजन एक विशिष्ट क्रिया है जिसकी प्रकृति या विशेषताओं को नीचे कुछ बिंदु से स्पष्ट किया जाएगा। जैसे पहला नंबर है उत्पादों का नियोजन। उत्पाद नियोजन संस्था के द्वारा भविष्य में निर्मित या उपलब्ध किए जाने वाले उत्पादों का नियोजन है। दूसरी विशेषता है इसकी प्रकृति, मूर्त एवं अमूर्त उत्पादों का नियोजन। उत्पाद नियोजन संस्था के मूर्त एवं अमूर्त उत्पादों का नियोजन है। ये मूर्त उत्पादों अर्थात जिन उत्पादों को देखा, छुआ, सूंघा जा सकता है उनके नियोजन के साथ साथ उन उत्पादों का भी नियोजन है जिन देखा, छुआ या सूंघा नहीं जा सकता अर्थात अमूर्त है। तीसरा प्रारंभिक कार्य। उत्पाद नियोजन विपणन कार्यों में प्रारंभिक कार्य हैं, यहीं से विपणन कार्यों की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। चौथा है अविचल प्रक्रिया। उत्पाद नियोजन निरंतर व अविचल रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें कभी नए उत्पाद नियोजन किया जाता है तो कभी विद्यमान उत्पादों में सुधार। ये प्रक्रिया सदैव चलती ही रहती है, यानी एक सतत प्रक्रिया है। पांचवा सर्वव्यापी प्रक्रिया। उत्पाद नियोजन सर्वव्यापी प्रक्रिया है। यह निर्माता, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, सुपर बाजार, श्रृंखला व दुकानों आदि सभी में की जाती है। अंतर केवल इतना ही है कि निर्माता माल के निर्माण से पूर्व उत्पाद नियोजन करता है जबकि मध्यस्थ माल क्रय करने से पूर्व उत्पाद नियोजन करते हैं। छठा है आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति। उत्पाद नियोजन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। इसका उद्देश्य बाजार एवं उपभोक्ताओं को उनके इच्छित एवं अपेक्षित उत्पाद उपलब्ध करना है। सातवीं विशेषता उपभोक्ता संतुष्टि और कल्याण। उत्पाद नियोजन का अंतिम लक्ष्य उपभोक्ताओं की संतुष्टि एवं कल्याण में अभिवृद्धि करना है। व्यापक क्षेत्र। उत्पाद नियोजन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें नवीन उत्पादों की खोज, जांच, परख तथा उनका व्यवसायीकरण करने और विद्यमान उत्पादों में सुधार करने जैसे अनेक कार्य सम्मिलित है। उसमें उत्पाद नवाचार भी सम्मिलित है। इसके क्षेत्र को नीचे विस्तार से अपन समझेंगे आगे के अध्याय में। आठवां व्यापक क्षेत्र। नौवां अनुसंधान पर आधारित। उत्पाद नियोजन पूर्णतः अनुसंधान पर आधारित होता है। ये बाजार अनुसंधान, उपभोक्ता व्यवहार एवं अभिप्रेरण अनुसंधान तथा उत्पाद अनुसंधान के परिणामों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इन अनुसंधानों में उपभोक्ता की आवश्यकताओं, इच्छाओं, पसंद नापसंद, वरीयता, वस्तु, किस्म, रंग, रूप, आकार, डिजाइन, ब्रांड आदि के प्रति विचारों का ज्ञान हो जाता है। इससे उत्पाद नियोजन आसान हो जाता है। 10वीं अंशतः तकनीकी कार्य। उत्पाद नियोजन मूलतः व्यावहारिक विज्ञान से संबंधित शोध पर आधारित कार्य हैं। उत्पाद नियोजन हेतु मानवीय इच्छाओं, आवश्यकताओं, भावनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है और उनके आधार पर उत्पाद के विशिष्ट लक्षणों को निर्धारित किया जाता है। तत्पश्चात इन विशिष्ट लक्षणों के आधार पर उत्पादों के लिए तकनीकी कार्य उत्पादन प्रबंध से संबंधित प्रारंभ होता है और उत्पाद को भौतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। अब है उत्पाद नियोजन एवं विकास का क्षेत्र। स्कोप ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, अर्थात उत्पाद नियोजन एवं विकास घटक। उत्पाद नियोजन विकास एक व्यापक कार्य है जिसके क्षेत्र से अग्रहित प्रमुख क्रियाएं शामिल है। जैसे पहली है अनुसंधान। उत्पाद नियोजन के लिए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करने होते हैं जिनमें प्रमुख निम्नानुसार है। पहला उपभोक्ता अनुसंधान, जिससे उपभोक्ताओं की इच्छाओं या आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान किया जा सकता है।
दूसरा है उपभोक्ता अभिप्रेरण अनुसंधान, जिससे उपभोक्ता की क्रय प्रेरणाओं को ज्ञात किया जाता है। इससे उत्पाद के लक्षणों को निर्धारित करने में सुविधा होती है। तीसरा है उत्पाद अनुसंधान, जिससे विद्यमान उत्पादों का मूल्यांकन करने तथा उनमें सुधार करने की आवश्यकता को निर्धारित किया जा सकता है। ये तथा ऐसे ही सभी अनुसंधान उत्पाद नियोजन प्रक्रिया के प्राथमिक एवं प्रारंभिक कार्य हैं। अब दूसरा है आवश्यकताओं, इच्छाओं का आदि का निर्धारण, डिटरमाइनिंग नीड्स, वांट्स, एटसेट्रा। उपयुक्त अनुसंधानों के परिणामों के आधार पर उपभोक्ताओं की इच्छाओं, आवश्यकताओं, पसंद नापसंद, वरीयताओं आदि को निर्धारित किया जाता है। तीसरा घटक उत्पाद लक्षणों का निर्धारण, डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। उत्पाद नियोजन एवं विकास के अंतर्गत उत्पाद लक्षणों का निर्धारण भी सम्मिलित है। उत्पाद किस्म, रंग, डिजाइन, आकार, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग आदि प्रमुख उत्पाद लक्षण है। पहला है किस्म, क्वालिटी। उत्पाद किस्म से तात्पर्य उत्पाद के उन लक्षणों से हैं जो उसकी आवश्यकता की संतुष्टि की क्षमता को निर्धारित करते हैं। किसी भी उत्पाद के किस्म का मूल्यांकन हम इस बात से कर सकते हैं कि वह जिस उद्देश्य के लिए बना है वह उसकी सफलता से पूरा करता है। उत्पाद नियोजन के समय ही उत्पाद की किस्म को सही से रूप में निर्धारित कर लेना चाहिए। इससे उनके निर्धारित उपयोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। दूसरा डिजाइन। डिजाइन से तात्पर्य उत्पाद की बनावट या उत्पाद के भौतिक लक्षणों की व्यवस्था से लगाया जाता है। अच्छी डिजाइन उत्पाद के स्वरूप में निखार लाती है। इससे उत्पाद के उपयोग में सुविधा भी मिलती है। कई बार अच्छी डिजाइन उत्पाद की किस्म में सुधार भी कर देती है। इन सब के कारण उपभोक्ता अधिक संतुष्टि अनुभव करता है। अंततः इससे उत्पाद के विपणन योग्यता में अभिवृद्धि होती है। तीसरा है रंग, कलर। रंग उत्पाद का महत्वपूर्ण लक्षण है। रंग से भी उपभोक्ता वस्तु के प्रति आकर्षित होता है। रंग का कई देशों जातियों में भावनात्मक संबंध भी देखा जाता है। हिंदुस्तान में हिंदू काले रंग को अशुभ मानते हैं, जबकि मुस्लिम समाज में हरे रंग को बहुत शुभ माना जाता है। राजस्थान जैसे प्रांत में तेज लाल, पीले, नारंगी, गुलाबी रंग को बहुत अधिक अपनाया जाता है। अतः उत्पादक अपने उत्पाद का सही रंग निर्धारित करके उत्पाद की विपणन योग्यता बढ़ा सकते हैं। पैकेजिंग। पैकेजिंग से तात्पर्य उत्पाद के आवरण या पात्र को निर्धारित करने से है कि रेपर और कंटेनर कैसा होगा। आवरण या पात्र का उत्पाद महत्वपूर्ण अंग होता है। यह अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जैसे उत्पाद की सुरक्षा करना, उत्पाद की किस्म, मूल्य, उपयोग विधि, उपयोग की मात्रा आदि के संबंध में सूचनाएं देना आदि। लेबलिंग पैकेजिंग से ही संबंधित है। लेबलिंग भी पैकेजिंग से संबंधित है। लेबल भी उत्पाद का ही भाग है, जिस पर उत्पाद या उत्पाद के विक्रेता के संबंध में कुछ आवश्यक सूचनाएं होती है। ये कई बार उत्पाद के पैकेज के भाग के रूप में ही होता है। कई बार इसे उत्पाद के साथ अलग से बांध दिया जाता है। लेबल भी ग्राहकों को आकर्षित करता है। ब्रांड उत्पाद का नाम या पहचान चिन्ह, प्रतीक, संकेताक्षर या अंक है, जिसे उत्पाद को पहचाना जा सकता है तथा अन्य उत्पादों से पृथक किया जा सकता है। ब्रांड उत्पाद का व्यक्तित्व है। अतः इसके निर्धारण से पूर्व कई बातों पर विचार करना चाहिए। ब्रांड के संबंध में अपन आगे के अध्याय में अध्ययन करेंगे। गारंटी आश्वासन, गारंटी एंड वारंटीज। उत्पाद गुणों के संबंध में कुछ गारंटी या वारंटी भी देने की प्रथा है। ऐसी प्रथा कानूनी व्यवस्थाओं या व्यापारिक परंपराओं के अनुरूप ही है। भारत में माल विक्रय अधिनियम कुछ गर्भित गारंटी का आश्वासन देने को बाध्य करता है। अतः उत्पादकों को इसी अनुरूप उत्पादों पर वैसी ही गारंटियां व आश्वासनों का उल्लेख करना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक उत्पादक को अपने उत्पादों का नियोजन एवं विकास करते समय इन गुणों को अवश्य निर्धारित करना चाहिए। अब चौथा विकास घटक, उत्पाद नवकरण, प्रोडक्ट इनोवेशन। उत्पाद नियोजन विकास के लिए उत्पाद नवकरण परम आवश्यक है। नवाचार से तात्पर्य किसी नए विचार या नए उत्पाद या नई उत्पादन प्रक्रिया, नए कच्चे माल को अपनाने से है, जिससे नए अधिक अच्छे एवं सुविधाजनक उत्पादों का विकास किया जा सके। इसके परिणाम स्वरूप संस्था के संतुष्ट ग्राहकों की संख्या, कुल विक्रय लाभों एवं ख्याति में वृद्धि होती है। नवकरण निम्न 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, नवीन उत्पादों या सेवाओं का सर्जन विकास। नवकरण का सर्वाधिक प्रचलित तरीका है नए उत्पादों सेवाओं का सर्जन उत्पादन करना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले इन नए उत्पादों सेवाओं का सर्जन किया जा रहा है। खाना पकाने, कपड़े धोने के शौचालय यंत्र विकसित हो रहे हैं। क्वार्टर्स, घड़ियां विकसित करती गई है। परिवहन संचार के नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं। सदियों से पुरानी खान व्यवस्था का स्थान आधुनिक फास्ट फूड व इंस्टेंट ड्रिंक ने ले लिया है। अब दूसरा है उत्पाद सेवाओं के रूप में सुधार विकास। नवकरण के द्वारा उत्पादों के स्वरूप में भी सुधार हो रहा है। इसके लक्षणों में परिवर्तन हो रहा है। उदाहरण के रूप में आज कारों, स्कूटरों आदि के स्वरूप में बहुत नवकरण हो रहा है। इनका रूप उपभोक्ता की आवश्यकता और सुविधा को ध्यान में रखकर परिवर्तित किया जा रहा है।
अब है विद्यमान प्रक्रिया में सुधार एवं विकास। कार्य की विद्यमान प्रक्रियाओं में परिवर्तन करके भी नवकरण किया जा रहा है। उदाहरणतः पिछले कुछ वर्षों में पुस्तक प्रकाशन प्रक्रिया व तकनीक में आमूल नवकरण हुआ है। इससे उत्पादन लागत में कमी हुई है, साथ ही सुविधा भी बढ़ी है। अब है पांचवा उत्पाद की जांच। उत्पाद की जांच विपणन, टेस्ट मार्केटिंग और प्रोडक्ट। उत्पादों के व्यवसाय के आधार पर उत्पादन से पूर्व उनकी जांच विपणन की व्यवसाय के आधार पर उत्पाद से उसकी जांच विपणन की जाती है। इसका तात्पर्य है कि किसी नए उत्पाद का व्यवसाय करने से पूर्व कुछ इकाइयों का उत्पादन करके किसी एक विशिष्ट बाजार या उपभोक्ताओं के वर्ग में विक्रय किया जाता है। यदि उस बाजार में उसके अपेक्षित परिणाम आते हैं तो उस उत्पाद का व्यवसाय उत्पादन किया जाता है, अन्यथा उसमें सुधार किया जाता है अथवा उस उत्पाद के उत्पादन के विचार का ही परित्याग कर दिया जाता है। अब छठा है उत्पाद का व्यवसायीकरण, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद का व्यवसायीकरण करना भी उत्पाद नियोजन का अंग है। इससे पूर्व विपणन जांच की जाती है। सातवां उत्पाद है उत्पाद श्रृंखला का निर्धारण। उत्पाद नियोजन में संस्था द्वारा निर्मित वितरित किए जाने वाले उत्पाद या उत्पाद श्रृंखला का निर्धारण भी सम्मिलित है। उत्पाद या उत्पाद श्रृंखला, उत्पाद एक विशिष्ट उत्पाद होता है, इसे उत्पाद मद भी कहते हैं। उदाहरण रूप में मारुति 800 स्टैंडर्ड मारुति उद्योग का एक उत्पाद या उत्पाद मद है। उत्पाद श्रृंखला उत्पाद मदों का समूह जो एक दूसरे के समान और संबंधित होते हैं तथा उनके लक्षण भी लगभग समान ही होते हैं। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग मारुति के 4 मॉडल निकालती है, ये उत्पाद श्रृंखला है। इसी प्रकार हिंदुस्तान लीवर नहाने के साबुन टूथपेस्ट के 4 ब्रांडों का उत्पादन करती है। ऐसे में नहाने और साबुन की उत्पाद श्रृंखला या टूथपेस्ट की उत्पाद श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा। उत्पाद निर्माण के बाद ही उत्पाद श्रृंखला का निर्माण किया जाता है। किसी उत्पादन के पूर्व बाद में कुछ उत्पाद मदों को जोड़कर उत्पाद श्रृंखला का निर्माण कर दिया जाता है। इसी तकनीक भाषा में ट्रेडिंग अप अथवा ट्रेडिंग डाउन भी कहते हैं। किसी विद्वान उत्पाद से अधिक किस्म या स्तर का उत्पाद बनाकर उत्पाद श्रृंखला को बनाया जाता है तो उसे ट्रेडिंग अप कहते हैं। किंतु विद्यमान उत्पाद से नीची श्रेणी या किस्म का उत्पाद जोड़ा जाता है तो उसे ट्रेडिंग डाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का पुराना उत्पाद है लाइफबॉय साबुन, नहाने का साबुन। इस कंपनी ने लाइफबॉय गोल्ड तथा लाइफबॉय पर्सनल ब्रांड बनाकर ट्रेडिंग अप द्वारा उत्पाद श्रृंखला को बना दिया है। इसी प्रकार बजाज के ट्रेडिंग डाउन का उदाहरण ले सकते हैं। बजाज पहले से 150 सीसी स्कूटर बना रहा था, बाद में इसने अपने उत्पाद श्रृंखला में 100 सीसी स्कूटर तथा 80 सीसी मोपेड आदि जोड़े। इस प्रकार उसने ट्रेडिंग डाउन किया। ट्रेडिंग अप द्वारा उत्पाद श्रृंखला बनाने या बढ़ाने का उद्देश्य उच्च स्तर या पसंद करने वाले ग्राहकों को आकर्षित करना होता है, जबकि ट्रेडिंग डाउन का अर्थ उत्पाद श्रृंखला को बनाने या बढ़ाने के उद्देश्य निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को संस्था में ग्राहकों में शामिल करना होता है। उत्पाद परित्याग या विलोपन। उत्पाद नियोजन से उत्पाद परित्याग की क्रिया भी सम्मिलित है। इसमें विद्यमान उत्पाद का मूल्यांकन किया जाता है। यदि मूल्यांकन में ज्ञात होता है कि उत्पाद अब सीमांत उत्पाद यहाँ अलाभकारी हो गया तो उसको स्थान पर उत्पाद श्रृंखला हटा दिया जाता है। इस प्रकार उत्पाद श्रृंखला संकुचन भी कहते हैं। उत्पाद संशोधन में परिवर्तन। उत्पाद नियोजन के अंतर्गत उत्पाद संशोधन एवं परिवर्तन कार्य भी सम्मिलित है। ऐसा परिवर्तन या संशोधन उत्पाद की किस्म, रंग, रूप, आकार, पैकेजिंग, डिजाइन आदि में किया जाता है। आजकल ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब संस्थाएं उत्पादों में संशोधन एवं परिवर्तन करती है। एम्बेसडर कार में कई बार परिवर्तन किया जाता है। टूथपेस्ट, धुलाई की पाउडर, नहाने के साबुन आदि में सदैव कुछ न कुछ नया किया जाता ही रहता है। हाल में पियर साबुन के 50 वर्ष पुराने रंग को बदलकर अब हरा किया जा रहा है। टूथपेस्ट भी हरे, नीले आदि रंगों में आने लगे हैं। पॉन्ड्स, बजाज, सेवाश्रम, डाबर आदि के उत्पादों का पैकेजिंग पिछले वर्षों से काफी कुछ बदला ही गया है। उत्पाद सरलीकरण। जब कोई संस्था अनेक उत्पादों के स्थान पर केवल एक उत्पाद निर्माण करने का निर्णय लेती है तो इसे उत्पाद सरलीकरण कहते हैं। इसमें अनेक उत्पाद श्रृंखलाओं के स्थान पर संस्था केवल एक ही उत्पाद श्रृंखला रखती है। उत्पाद सरलीकरण नीति अत्यंत सोच विचार के बाद ही बनानी चाहिए। इस नीति को बनाते समय ध्यान देना चाहिए। उत्पाद की प्रकृति कैसी है, उत्पाद की प्रकृति को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। उनकी तकनीक में भौतिक प्रकृति, उत्पाद के उपयोग आदि संबंधित सभी लक्षणों पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा का स्तर, उत्पाद की प्रतिस्पर्धा की स्थिति कैसी है, इस पर ध्यान रखें। निर्णय लेता विक्रय पर प्रभाव कैसा रहेगा इससे, और इस प्रकार इसके कुछ लाभ भी है सरलीकरण के। फिर वह उत्पाद विविधीकरण। जब कोई संस्था अपने उत्पाद या उत्पाद श्रृंखला से भिन्न किसी उत्पाद का उत्पादन करता है तो इसे उत्पाद विविधीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए कपड़ा बनाने वाली संस्था द्वारा सीमेंट बनाना, स्त्री श्रृंगार प्रसाधन निर्माता संस्था द्वारा पुरुषों के लिए रेजर, ब्लेड, शेविंग क्रीम बनाना आदि उत्पाद विविधीकरण है। उत्पाद विविधीकरण सामान्य निम्न प्रकार से किए जाते हैं। समग्र उत्पाद श्रृंखलाओं में विविधीकरण। जब कोई संस्था अपने विद्यमान उत्पाद श्रृंखला से मिलता जुलता कोई अन्य उत्पाद बनाना प्रारंभ करती है तो उसी संबंधित उत्पाद श्रृंखला विविधीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए नहाने साबुन उत्पाद श्रृंखला वाले संस्था द्वारा कपड़े धोने का पाउडर बनाना, इस प्रकार विविधीकरण है। ऐसा विविधीकरण करके विद्यमान वितरण मध्यस्थों, विज्ञापन तथा तकनीक का पूर्ण उपयोग किया जाता है। असंबंधित उत्पाद श्रृंखला विविधीकरण। जब कोई संस्था अपनी विद्यमान उत्पाद श्रृंखला से असंबंधित भिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण करती है तो उसे असंबंधित उत्पाद श्रृंखला से विविधीकरण कहा जाता है। उदाहरण में स्टील उत्पाद श्रृंखला द्वारा संस्था कपड़ों की उत्पाद श्रृंखला प्रारंभ करती है तो असंबंधित
विविधीकरण है। ऐसा विविधीकरण नए उद्योग में प्रवेश करने की दृष्टि से किया जाता है। इससे एक उत्पाद क्षेत्र में मंदी की दशा में दूसरी उत्पाद श्रृंखला पर ध्यान देकर अपने अस्तित्व को बनाए रखा जा सकता है। इसके कुछ लाभ दोष भी है। अब है 12वां उत्पाद विविधीकरण, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। उत्पाद नियोजन एवं विकास के अंतर्गत उत्पाद विविधीकरण का कार्य भी सम्मिलित है। उत्पाद विविधीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई संस्था अपने उत्पादों को अन्य संस्था के उत्पादों से भिन्न बनाने का प्रयास करती है। आधुनिक यंत्रिक युग में कोई भी संस्था दूसरी संस्था के समान ही उत्पादन निर्माण कर सकती है। अतः सभी संस्था के उत्पादों का आंतरिक भौतिक स्वरूप लगभग एक समान ही होता है। अतः इन्हें बेचने में नई कठिनाइयां आती है। इन्हीं कठिनाइयों को कम करने के लिए उत्पादक अपने बाह्य लक्षणों में से कुछ अंतर कर देते हैं। फलतः उपभोक्ता मानसिक रूप से मानने लगते हैं कि दो संस्थाओं के उत्पादों में कुछ अंतर या भेद है, जबकि ये भेद वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। उत्पादकों को इस कार्य को ही उत्पाद विविधीकरण नाम से जाना जाता है। अब बाजार विविधीकरण। बाजार उत्पाद नियोजन और विकास के बाजार विविधीकरण बहुत लाभदायक कार्य है। इसके द्वारा बाजार विशेष के लिए उपयोगी उत्पादों का नियोजन विकास करना आसान हो जाता है। बाजार विविधीकरण प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट उत्पाद के समूह विषम बाजार को कई उप बाजारों में भागों बांटा जाता है, जिसमें कि बांटा गया प्रत्येक उप बाजार या भाग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से एक समान हो जाता है। इस विधि से प्रत्येक बाजारों में अनेक उपभोक्ता ग्राहक होते हैं, ये सभी एक समान नहीं होते। वे आयु, लिंग, व्यय, स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, आय, धर्म के वर्ण, जाति आधारों पर भिन्न होते हैं। उनकी इच्छाएं, आवश्यकताएं, पसंद, वीरता आदि भिन्न भिन्न होती है। ये सभी उपभोक्ता ग्राहकों को एक साथ समझा नहीं जा सकता। इस सबको ठीक समझने तथा इनकी आवश्यकताओं को इच्छाओं के अनुसार उपयुक्त उत्पादों का नियोजन विकास करने के लिए इनका विभिन्न आधारों पर समूहीकरण करना पड़ता है। इस प्रकार के समूहीकरण को ही बाजार विविधीकरण नाम जाना जाता है। बाजार विविधीकरण सामान्यतः निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है: भौगोलिक आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधार पर, उत्पादों के आधार पर, लाभ हितों के आधार पर, मात्रा के आधार पर, विपणन घटकों के आधार पर, जीवन शैली के आधार पर। लाभ बाजार विविधीकरण के लाभ होते हैं। इससे भिन्न प्रकार के उपभोक्ता समूह के लिए भिन्न प्रकार के उत्पादों की नियोजन किया जा सकता है। प्रत्येक बाजार के उपभोक्ताओं को अच्छी तरह समझा जा सकता है। अधिक लाभदायी बाजार उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। बाजार के अनुरूप ही समाधान उपाय क्रियाएं अपनाई जा सकती है। संसाधनों में प्रयास में अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार उत्पाद नियोजन के विभिन्न घटक थे जिसका आपने आज अध्ययन किया है। धन्यवाद।